संस्कृत व्याकरण में इससे पहले हम उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं प्रयत्नों की। तो प्रयत्न में दिया हुआ है यत्नो द्विविधा। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं भैया? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। कौन कौन से भैया? संस्कृत में आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। अब चर्चा करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न की बात की जाए तो 5 प्रकार के होते हैं। पंचधा, आभ्यंतर पंचधा 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जो आभ्यंतर प्रयत्न, जो पहला प्रयत्न होता है वो होता है स्पृष्ट, दूसरा होता है ईसत स्पृष्ट, तीसरा होता है ईसद विवरित, चौथा होता है विवरित और पांचवा होता है संवृत। ये 5 प्रकार के प्रयत्न बताए, आभ्यंतर प्रयत्न बताए गए हैं। स्पृष्ट की बात की जाए तो स्पृष्ट स्पर्शानाम यानी कै से लेकर मैं तक, कै से मैं तक क्या है? स्पृष्ट है। ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट की बात की, अंतस्थ वर्ण की बात होगी। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से? या वा रा ला, ये अंतस्थ वर्ण आते हैं ईसत स्पृष्ट में। ईसद विवरित की बात की जाएगी तो ईसद विवरित की बात की जाएगी तो उसमें कौन से वर्ण आएंगे? उस्म वर्ण आएंगे। कौन से? उस्म। उसमें कौन कौन से आते हैं? स्या श शा। ठीक है। अब बात करते हैं विवरित। विवरित की बात करते हैं तो स्वर्ण नाम यानी अच। अच की बात की जाएगी तो स्वर किस में आएंगे भैया? विवरित। विवरित में स्वर आएंगे। फिर एक और बात की जाएगी आभ्यंतर प्रयत्न की, वो है समृत। समृत में क्या कहा गया है कि जो ह्रस्वकार है, ह्रस्वकार से प्रयोगे समृत प्रक्रियायाम तो विवरित में, अर्थात ह्रस्वकार, अगर ह्रस्वकार का प्रयोग के अर्थ में किया गया है, प्रयोग में किया गया है तो वहां पे समृत आएगा। कौन सा आएगा? समृत आएगा। अगर प्रक्रिया की दशा में किया गया है यानी अपन इसको सिद्धि बना रहे हैं उसमें किया गया है तो उसमें विवरित आएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। ये देखो आगे उल्लेख किया गया है प्रयोग दशा में अगर ए के बाद संधि आदि कार्य न हो उसकी प्रयोग दशा होती है, उसे बोलते हैं प्रयोग दशा। तथा आभ्यंतर प्रयत्न उसका कौन सा होगा भैया? समृत होगा। ध्यान से देखना। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है, कृष्ण शब्द लिया है। कृष्ण शब्द में यहां पे प्रक्रिया जो है वो प्रयोग दशा दिखा रखी है। यहाँ पे अण में जो अकार है उसके बाद कोई संधि कार्य नहीं हो रहा है आगे, तो ये प्रयोग दशा होगी। तो प्रयोग दशा में क्या होगा? समृत, ह्रस्वकार की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे राम है, राम में जो मैं में अकार है उसके बाद कोई संधि कार्य नहीं हो रहा है तो ये प्रयोग की दशा आ गई, तो इससे भी समृत होगा। ठीक है। अब बात करते हैं प्रक्रिया दशा की बात करेंगे हम। प्रक्रिया दशा की बात करते हैं यानी ए शब्द वर्ण के बाद, ए ह्रस्व आकार के बाद कोई संधि कार्य हो रहा है तो उसे बोलते हैं, कोई संधि कार्य हो रहा है ए के बाद तो उसे बोलते हैं प्रक्रिया दशा। और इसका आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा? विवरित होगा। जहां प्रक्रिया दशा होगी वहां विवरित होगा। फिर ये देखो मैंने एक उदाहरण लिखा है यहाँ पे, कृष्ण अर्जुनो, यहाँ पे ए के बाद ए आ गया, कोई संधि कार्य हो रहा है यहाँ, इसलिए क्या हुआ? ये प्रक्रिया दशा होगी, प्रक्रिया चल रही है तो यहाँ पे विवरित बोला जाएगा इसको। जैसे राम धन अवतारा, राम मैं के अंदर जो आकार है वो आकार दे रखा है और आकार के बाद आकार भी आ रहा है तो यहाँ पे भी कोई संधि कार्य हो रहा है तो ये प्रक्रिया दशा हो गई, तो यहाँ पे भी क्या होगा? विवरित होगा भैया। फिर मैंने कहा कि भट्टोजी दीक्षित ने ईसद विवरित के अभाव में, किसके अभाव में? ईसद विवरित ना उसके अभाव में भट्टोजी दीक्षित ने आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी मानी है? तो बोल देना 4 मानी है। कितनी मानी है भैया? 4 मानी है। इन्होंने क्या, जो स्वर वर्ण है एवं उष्म वर्ण है, जो स्वर और उष्म वर्ण है दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न, किसका? स्वर का और उष्म वर्ण का, दोनों का क्या माना? विवरित माना है। तो आज के इस क्लास में हमने प्रयत्न पढ़े हैं। प्रयत्न का एक भाग आया है, दूसरा जो भाग है उसके अंदर हम बाह्य प्रयत्न के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।